अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। ई उर्दू मौलिम यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद फारूक मलिक। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम जमात पंजुम के मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुअम के सबक नंबर 3 ज़मीन के जानदार, इस सबक की फहमाइश करेंगे। इस सबक के अहम नुकात पर मबनी इस वीडियो को आप बगौर देखें। ये सबक 3 नुकात पर मुश्तमिल है। पहला नुक्ता है ज़मीन की पैदाइश, यानी जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। दूसरा नुक्ता इस सबक का है कि ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश किस तरह हुई, कब हुई, इस ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। अगला जो नुक्ता है वो ज़मीन पर जानदारों की दुनिया, इस ताल्लुक से भी हम इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए पहला नुक्ता ज़मीन की पैदाइश के ताल्लुक से हम आगे देखते हैं। ज़मीन के मुतालिक हमारे जहन में कई सवालात पैदा होते हैं। जब हम ज़मीन के ताल्लुक से सोचते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में अलग अलग किस्म के सवालात पैदा होते हैं। कुछ सवालात यहाँ पर हैं, ये सवालात आपके दिमाग में पैदा होते होंगे कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो कैसे बनी, कैसे वजूद में आई। ये सवाल हमारे जहन में आता है। दूसरा सवाल हमारे जहन में आता है कि ज़मीन कब वजूद में आई। तीसरा सवाल जहन में आता है कि ज़मीन आज जैसी है, क्या पहले से ही वैसी है। और चौथा जो सवाल हमारे जहन में आता है कि अगर ज़मीन बदल गई है, यानी पहले जैसे थी और आज अगर इसमें कुछ तब्दीलियां आई है तो वो तब्दीलियां कौन सी है। इस सबक में हम उन तब्दीलियों का भी मुताला करेंगे। यहां पर देखो बच्चों, एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, उसको गौर से देखो। साइंस के एतबार से ज़मीन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई। और कैसे वजूद में आई कि गर्दो गुबार और हवा वाला बादल खला में पैदा हुआ जो इंतहाई गर्म था। जैसा कि बादल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इंतहाई गर्म बादल था। ये बादल अपने अतराफ, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, अपने अतराफ, अपने महवर पर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहा था। और इसी गर्दिश की वजह से इस बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये टुकड़े सूरज के गिर्द घूमने लगे। इस तरह सूरज और सैयारे वजूद में आए। और जितने सैयारे वजूद में आए वो सूरज के अतराफ घूमने लगे। यहां तस्वीर में आपको वो बादल नजर आएगा। इस गर्म बादल से, जो बादल की तस्वीर आपने अभी देखी, इस गर्म बादल के टुकड़े टुकड़े होने से अलग अलग टुकड़े अलग अलग अजसाम में तब्दील हो गए और यही टुकड़े मिलकर हमारा निज़ाम शमसी बना। शम्स के मानी है सूरज, यानी सूरज का निज़ाम। सूरज और उसके अतराफ घूमने वाले सैयारे, इसको हम निज़ाम शमसी कहते हैं। एक तस्वीर आपके सामने आई है, ये तस्वीर निज़ाम शमसी की तस्वीर है। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर जो है वो सूरज है और उसके बाद जो 8 सैयारे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन 8 सैयारों को मिलाकर
निज़ाम शमसी बनता है। पहला सैयारा है अतारद। ये सैयारा सूरज के सबसे नजदीक तरीन सैयारा है। दूसरा सैयारा है ज़ोहरा। तीसरा सैयारा है जिस पर हम रहते हैं वो है जमीन। चौथा सैयारा मरीख। पांचवा सैयारा जो बना वो था मुश्तरी। छठा ज़ुहल। सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। इस तरीके से हमारे निज़ाम शमसी में सूरज के अलावा 8 सैयारे हैं। आपको इन सैयारों के नाम याद रखना है ताकि मुस्तकबिल में कुछ काम आ सके। अब इस सबक का दूसरा नुक्ता हम देखेंगे कि जमीन पर जानदारों की पैदाइश कैसे हुई। जमीन बन गई लेकिन अभी इस पर जानदार नहीं है। अब जानदार की पैदाइश हुई कैसे, ये हम मालूमात हासिल करेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि जो बादल बड़ी तेज रफ्तार से घूम रहा था वो निहायत गर्म था, बहुत गर्म था। इस बादल को ठंडा होने में और जमीन पर आबी जखीरे को जमा होने में 80 करोड़ साल लगे। तमाम सैयारों में सिर्फ जमीन ही पर जानदार पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुल सैयारे 8 हैं और 8 में से सिर्फ हम जिस सैयारे पर रहते हैं जिसका नाम जमीन है, यहीं पर जानदार पाए जाते हैं। इनके अलावा 7 सैयारों पर जिंदगी मौजूद नहीं है। जानदार सबसे पहले पानी में पैदा हुए। जो पहला जानदार पानी में पैदा हुआ वो यखखलवी जानदार था। यखखलवी जानदार यानी ऐसा जानवर, ऐसा जानदार जिसका सारा जिस्म सिर्फ एक खलिए से बना हो, उसको यखखलवी जानदार कहते हैं। फिर ये यखखलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खलवी जानदार, बड़े जानदार पैदा होते गए। यखखलवी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं। जो जानदार यखखलवी होते हैं वो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आते। यखखलवी जानदार को देखने के लिए एक आला साइंसदानों ने बनाया है जिसका नाम है खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप कहते हैं इसे। इस आले की मदद से हम बारीक से बारीक, मुहीन से मुहीन जानदारों को देख सकते हैं। अब खुर्दबीन जानदार यानी ऐसे जानदार जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि खुर्दबीन के जरिए देख सकते हैं, उनको खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। और उनके देखने का आला हम इसमें देखेंगे। देखिए, ये है यखखलवी जानदार जो जमीन पर सबसे पहले पैदा हुआ, ऐसा साइंस का कहना है। इसका नाम है प्रोटोजोआ। इसका सारा जिस्म एक ही खलिए से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे यखखलवी जानदार कहते हैं। अब ये जो तस्वीर आपके सामने आई है, यही वो आला है जिससे बारीक से बारीक जानदारों को भी देखा जा सकता है। इसे खुर्दबीन कहते हैं। तीसरा नुक्ता इस सबक का, जमीन पर जानदारों की दुनिया। इस ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। जमीन पर जानदार और नबातात पाए जाते हैं। यानी हमने देखा जमीन पर जानदार और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नबातात यानी पेड़ पौधे। जानदारों की कुछ खुसूसियात वो हम देखेंगे। अलीफ, जानदार में अमल तनफ्फुस होता है। यानी जितने जानदार जमीन पर हैं जिनमें जान मौजूद है, ऐसे अजसाम जिनमें जान मौजूद है उन्हें जानदार कहते हैं। और जानदार में अमल तनफ्फुस होता है। अमल तनफ्फुस यानी सांस लेने का अमल, सांस को लेना और छोड़ना। जानदार नक्लो हरकत करते हैं। जितने जानदार हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा आ सकते हैं। गैर जानदार अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये फर्क है। आप देखिए, जितनी भी चीजें आपके घर में बेजान हैं उसको आप जहां रखेंगे वो वहीं पड़ी रहेगी, वो वहां से हलेगी नहीं,
کیونکہ اس میں جان نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جانداروں کی یہ ہے کہ وہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے کہ ان میں عمل تنفس ہوتا ہے، دوسری خصوصیت ہے کہ وہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، تیسری خصوصیت ہے کہ کچھ جاندار انڈے دیتے ہیں اور کچھ جاندار بچے دیتے ہیں۔ جو جاندار انڈے دیتے ہیں ان کے بچے انڈوں ہی سے نکلتے ہیں۔ جاندار غذا کے لیے دوسروں پر منحصر ہے۔ جاندار اپنی غذا خود پیدا نہیں کرتے۔ نباتات اپنی غذا خود پیدا کرتے ہیں، لیکن جانداروں کو اپنی غذا کے لیے دوسروں پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ زمین پر پائے جانے والے جاندار دیکھ، کچھ جاندار کی تصویریں ہم آپ کو یہاں بتائیں گے جو زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں جاندار ہیں جو زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ پرندے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، کچھ پالتو جانور ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو جانور انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں پالتو جانور کہتے ہیں، اور جو جانور انسانوں سے دور جنگلوں میں رہتے ہیں انہیں جنگلی جانور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ پرندے ہیں، کچھ پالتو جانور ہیں اور کچھ جنگلی جانور ہیں۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کو دوبارہ سنیں، 3 بار دیکھیں، غور سے دیکھیں، سمجھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد کتاب سے اس سبق کا مطالعہ ایک بار ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔